Hello, dear students. You are with Kulurkar sir, and the channel is Be Scholar with Kulurkar sir. देखो, इसके पहले की जो वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। आज मैथ्स 2 का 3rd चैप्टर सर्कल आज अपन चालू कर रहे हैं। तो सबसे पहले सर्कल के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं तो वो अपन देख लेते। देखो, ये जो सर्कल है, सर्कल मीन्स क्या है? ये सेट ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एट द डेफिनेट डिस्टेंस। यानी ये जो प्लेन है, तो प्लेन में से जो एक पॉइंट है सी, तो ये सी से यानी फिक्स डिस्टेंस पे जो ये पॉइंट्स रहते हैं इसको बोलते हैं सर्कल। इसमें जो ये फिक्स पॉइंट होता है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल। और ये जो सेंटर में से ए बी ये सेगमेंट है, इसको बोलते हैं डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये क्या है? डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये देखो, डायमीटर ऑफ द सर्कल। डायमीटर ऑफ द सर्कल। और ये जो सेंटर है, सेंटर में से सेंटर और सर्कल में कोई भी पॉइंट, सर्कल पर ऊपर, ये देखो, सेंटर और सर्कल के ऊपर यानी सर्कल पर जो पॉइंट रहता है वो ज्वाइन करके जो सेगमेंट मिलता है इसको बोलते हैं रेडियस। यह है रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस ऑफ द सर्कल। दूसरा एक ध्यान में रखो, सेगमेंट ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। यानी सर्कल के ऊपर के कोई भी 2 पॉइंट अगर लिए, समझो ये P है और इधर Q है, तो ये अगर ज्वाइन किए तो ये जो सेगमेंट मिलता है इसको बोलते हैं कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ये है कॉर्ड ऑफ द सर्कल। कॉर्ड ऑफ द सर्कल। और अभी टेंजेंट जो रहता है, ये देखो, तो ये सर्कल के ऊपर का समझो, ये Q पॉइंट है, तो ये Q में से ये जो लाइन है इसको बोलते हैं टेंजेंट। ये टेंजेंट है, लाइनियल। यानी सर्कल और ये लाइन, ये दोनों को एक ही पॉइंट कॉमन होता है। यानी एक ही, ये जो लाइन होती है ये सर्कल को एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करते, उसको बोलते हैं टेंजेंट। तो ये जो लाइन L है यह है टेंजेंट ऑफ द सर्कल। टेंजेंट ऑफ द सर्कल। टेंजेंट ऑफ द सर्कल। और ये जो ऐसी जो लाइन होती है सर्कल को 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है, देखो ऐसे, ये देखो,
L और M, तो इसको बोलते हैं सेकेंड ऑफ द सर्कल, सेकेंड ऑफ द सर्कल। तो ये देखो, इसमें साइड में मैं लिख देता, ये जो C है ये सेंटर ऑफ द सर्कल, बाद में सेग AB, इसको बोलते हैं डायमीटर ऑफ द सर्कल, बाद में सेक PR, इसको बोलते हैं कॉर्ड ऑफ द सर्कल, तो ये जो डायमीटर है इट इज़ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, ये यहाँ लिख देता मैं, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो ये जो डायमीटर होता है, तो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। बाद में ये जो लाइन L है इसको बोलते हैं टेंजेंट ऑफ द सर्कल, लाइन L टेंजेंट ऑफ द सर्कल। बाद में लाइन LM, लाइन LM इसको बोलते हैं सेकेंड ऑफ द सर्कल, सेकेंड ऑफ द सर्कल। तो सेकेंड और टेंजेंट इसमें क्या फ़र्क है, ये जो सेकेंड होती है ये सर्कल को दो डिफरेंट पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है, और जो टेंजेंट होता है वो टेंजेंट सर्कल को एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है। इसका मतलब ये जो टेंजेंट होता है, तो टेंजेंट और सर्कल इसको एक ही कॉमन पॉइंट होता है, तो एक Q इज़ द कॉमन पॉइंट, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये जो Q है इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। हो गया। बाद में रेडियस बचिए, तो ये CD है रेडियस ऑफ द सर्कल, CD रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये बातें ध्यान में रखना, आपको पहचान में आने को होना कि कौन सा सेगमेंट कौन सी लाइन क्या है, उसका नाम आपको आने को होना। बाद में कुछ इसके प्रॉपर्टीज़ है, तो प्रॉपर्टीज जो है इसमें देखो, एक जो सर्कल होता है, एक सर्कल को इनफाइनाइट रेडाई होता है एंड ऑल द रेडाई आर कॉन्ग्रुएंट, लेंथ ऑफ ऑल द रेडाई ऑफ द सेम सर्कल इज इक्वल। तो जितने भी रेडाई इनफाइनाइट रेडाई होते हैं एक सर्कल को, सबकी लेंथ समान होती है, कॉन्ग्रुएंट होते हैं वो। बाद में ये जो सर्कल के ऊपर पॉइंट रहता है, तो एक पॉइंट में से एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑन द सर्कल। यानी सर्कल के एक पॉइंट में से एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। और ये जो कॉमन पॉइंट होता है टेंजेंट और सर्कल का, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट is the nearest point to the center of the circle. Point of contact is the nearest point to the center of the circle on the tangent. यानी टेंजेंट के ऊपर जितने भी पॉइंट होते हैं, तो ये जो पॉइंट ऑफ Q यानी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, ये सेंटर को सबसे नज़दीक होता है।
बाद में ये जो सेंटर ऑफ द सर्कल और ये टेंजेंट है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर ऑफ द सर्कल, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड सेंटर ऑफ द सर्कल, इसको ज्वाइन करने वाला अगर सेगमेंट बनाया तो ये परपेंडिकुलर होता है। ये देखो ऐसे, ये समझो सेंटर ऑफ द सर्कल है और ये इसमें से टेंजेंट बना है, ये रेडियस है। तो ये जो सी क्यू रेडियस है, द रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। और आपको बताया मैंने, ये जो सर्कल के ऊपर एक पॉइंट होता है, एक पॉइंट में से एक ही टेंजेंट निकाल सकते हैं, एक से ज़्यादा टेंजेंट एक पॉइंट में से निकाल नहीं सकते हैं। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है। अभी दूसरा पार्ट इसमें आता है, सर्कल्स पासिंग थ्रू 1, 2 एंड 3 पॉइंट्स। अभी समझो ये प्लेन है, यानी बोर्ड यानी पूरा प्लेन है, इसमें से अगर ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, ये समझो सी है, तो इसमें से कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं? एक पॉइंट में से कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं? तो ये देखो, ट्राई करो, ये देखो, ऐसे ट्राई कर रहे हैं, अपन कितने निकाल सकते हैं। अगर ऐसे सर्कल बनाए तो इनफाइनाइट सर्कल बना सकते हैं, यानी एक पॉइंट अगर है तो एक पॉइंट में से कितने सर्कल पास होते हैं? इनफाइनाइट सर्कल। तो अपन क्या लिखेंगे इसके बारे में? इनफाइनाइट सर्कल्स can be drawn passing through one point in the plane। यानी एक पॉइंट है तो उसमें से अपन इनफाइनाइट सर्कल निकाल सकते हैं। सेकंड है अपना, अगर 2 पॉइंट्स है, ये देखो सेकंड पॉइंट, ये 2 पॉइंट्स है समझो, ए और बी, इसमें से कितने सर्कल पास हो सकते हैं? तो देखो, ट्राई करो, ट्राई करके देखेंगे अपन। यहाँ भी देखो, अगर अपन ने सर्कल बनाए तो अपन इनफाइनाइट सर्कल बना सकते हैं, यानी यहाँ भी वही लिख सकते हैं, इनफाइनाइट सर्कल्स कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू 2 डिफरेंट पॉइंट्स इन द प्लेन। ये सेकंड पॉइंट, इनफाइनाइट सर्कल्स can be drawn passing through two different points in the plane।
ये इस तरह से अपन इनफाइनाइट सर्कल बना सकते हैं। अभी तीसरा है कि 3 डिफरेंट पॉइंट्स में से कितने सर्कल बना सकते हैं। तो ये देखो, ये ऐसे है। तो कंपास की हेल्प से अपन ने अगर सर्कल बनाए तो ये अगर 3 डिफरेंट पॉइंट है तो इसमें से एक ही सर्कल ड्रा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो 3 अगर डिफरेंट पॉइंट है तो उसमें से कितने सर्कल पास हो सकते हैं? एक ही सर्कल। तो ओनली वन सर्कल कैन बी ड्रॉन, only one circle can be drawn passing through three different points in the plane। और ये जो सर्कल होता है ये सर्कल को क्या बोलते हैं? सरकम सर्कल। क्या बोलते हैं इसको? सरकम सर्कल। और ये जो सेंटर होता है इसका उसको बोलते हैं सरकम सेंटर। ये जो 3 डिफरेंट पॉइंट्स में से जो सर्कल पास होता है उसको बोलते हैं सरकम सर्कल। और वो जो सेंटर होता है ये सेंटर को बोलते हैं सरकम सेंटर। ये भी लिख देते हैं। द सर्कल इज कॉल्ड सरकम सर्कल and the center is called circumcenter। तो इस तरह से ये आपको ध्यान में रखना है। अगर एक पॉइंट है इसमें से इनफाइनाइट सर्कल ड्रा कर सकते हैं, 2 पॉइंट में से पास होने वाले इनफाइनाइट ड्रा कर सकते हैं, बट 3 पॉइंट में से पास होने वाले एक ही सर्कल पास हो सकता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। चौथी एक बात ध्यान में रखना, ये तो नॉन कोलिनियर है, 3 नॉन कोलिनियर। तो यहाँ 3 नॉन कोलिनियर लिख लेते हैं। नॉन कोलिनियर है, नॉन कोलिनियर। ये 3 नॉन कोलिनियर इसलिए है कि अगर कोलिनियर होते हैं तो 3 कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। ये देखो इस तरह से, ऐसे अगर है ए बी सी, तो इसमें से पास होने वाला सर्कल ड्रा नहीं कर सकते हैं। तो ये थोड़ा ठीक से लिख लेना, पॉइंट्स इन द प्लेन नॉन कोलिनियर है, ध्यान में रखना है। तो ये अगर कोलिनियर पॉइंट्स है 3 तो इसमें से कोई भी सर्कल ड्रा नहीं कर सकते। तो नो सर्कल कैन बी ड्रॉन, नो सर्कल कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू थ्री कोलिनियर पॉइंट्स, 3
तो ये चारों पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, आपको MCQ में पूछ सकते हैं ये। अब ये नेक्स्ट पॉइंट देखिए, टेंजेंट और टेंजेंट टू द सर्कल। अभी यहाँ देखो, ये गिव इज द पॉइंट ऑन द सर्कल, तो ये Q में से कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये बात ध्यान में रखना, ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑन द सर्कल। यानी सर्कल के ऊपर जो पॉइंट होता है उसमें से सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, एक से ज़्यादा टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। और सर्कल के बाहर अगर पॉइंट है, ये देखो M इज द पॉइंट आउट ऑफ द सर्कल, अगर सर्कल के बाहर पॉइंट है तो इसमें से सर्कल को दो टेंजेंट निकाल सकते हैं। और ये जो टेंजेंट सेगमेंट होते हैं, ये सेगमेंट होते हैं, टेंजेंट सेगमेंट, ये टेंजेंट होता है, यानी उसकी जो लेंथ होती है वो इनफाइनाइट हो सकती है, मगर ये जो सेगमेंट होते हैं इसकी लेंथ लिमिटेड होती है, इसलिए इसको बोलते हैं टेंजेंट सेगमेंट। फिर से सुनो, ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑन द सर्कल। यानी सर्कल के ऊपर अगर कोई पॉइंट है तो उसमें से सिर्फ एक ही टेंजेंट निकाल सकते हैं। और सेकंड जो है, अगर सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है और वहाँ से सर्कल को अगर टेंजेंट बनाना है तो अपन दो टेंजेंट बना सकते हैं, वो उसको बोलते हैं टेंजेंट सेगमेंट। और ये जो टेंजेंट सेगमेंट होते हैं जैसे AM और BM, ये इक्वल होते हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं, ये बात ध्यान में रखना। तो ये दो पॉइंट लिख लेते हैं, ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन passing through the point on the circle। ये यहाँ जैसे ये देखो एक ही टेंजेंट निकाल सकते हैं। और पॉइंट सर्कल के बाहर है तो कितने टेंजेंट निकाल सकते हैं, दो इक्वल टेंजेंट सेगमेंट्स। तो टू इक्वल टेंजेंट सेगमेंट्स, टू इक्वल टेंजेंट सेगमेंट्स कैन बी ड्रॉन passing to the point out of the circle। यानी AM इक्वल टू BM इक्वल होते हैं। तो ये भी दो पॉइंट ध्यान में रखना है आपको, ये भी MCQ में पूछ सकते हैं, तो बराबर ध्यान में रखना।